मैंने दादी के दोनों पैर और लंबे पांव एक साथ बांध दिए। दादी ने अपना मुंह बंद कर लिया। फिर मैंने पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। अंदर से दादी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हमें लगा कि हमने उस चूहे के दानव को पकड़ लिया है। फिर मैं अपने चाचा और दादा के साथ बाहर निकला ताकि असली दादी को ढूंढ सके। हम सबके दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद दादी सच में कहीं छुपाई गई हो और अभी भी जिंदा हो। थोड़ी देर बाद हमें घर से ज्यादा दूर नहीं एक जगह खुदी हुई मिट्टी दिखाई दी। वहाँ से एक ग्रे नीले रंग का कपड़ा बाहर निकला हुआ था। मैंने उस कपड़े को ध्यान से देखा और मेरे होंठ कांपने लगे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए क्योंकि वो कपड़ा मेरी असली दादी का था। उस समय हमें समझ आ गया कि दादी को सच में उस दानव ने मार दिया था। मेरे पिताजी ने उस दानव को मार दिया और चाचा बहुत दुखी हो गए। मैं भी अंदर से बहुत अजीब महसूस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा दुख है या गुस्सा। हम चाचा के साथ उस दानव की लाश को लेकर बंजर जमीन की तरफ गए और वहाँ आग जलाकर उसे जला दिया। हमें लगा अब सब खत्म हो गया है और दादी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके बाद मैं अपने दोस्त सोनू को ढूंढने गया, लेकिन वो घर पर नहीं था। फिर मैं पहाड़ के पास रहने वाले बूढ़े आदमी के पास गया जिसने पहले हमें इस दानव के बारे में बताया था। उसने हमारी मदद नहीं की, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि मैं उसकी मजबूरी समझ सकता था। जब मैंने उसे बताया कि पिताजी ने उस चूहे के दानव को जला दिया है तो उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसने घबराकर कहा, ऐसी बेकार की बातें मत करो। लेकिन मैंने कहा, ये सच है, हमने उस दानव को मार दिया। तभी अचानक मेरे दिल में बहुत गहरा दुख उठने लगा और मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली दादी अब कभी पश्चिम वाले कमरे के दरवाजे पर बैठकर मुझे आवाज नहीं देंगी और नहीं कहेंगी कि छोटे पानी भैंसे इधर आओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहाँ से चुपचाप मुड़कर चल पड़ा। तभी पीछे से सोनू की धीमी आवाज आई। वो बार बार कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। घर लौटते समय मुझे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। मैं सोनू की बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। सोनू को लगता था कि उसके पिता ने उस दानव को नहीं मारा, बल्कि कोई और सच्चाई है। एक रात उसने अपने माँ बाप को कमरे में बात करते सुना और तब उसे असली सच पता चला। सच वैसा नहीं था जैसा सब लोग समझ रहे थे। सोनू बीमार था और उसके पिता के पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक झूठी कहानी बना दी। सोनू की बात मेरे कानों में गूंजती रही। उसने मुझसे कसम भी खिलवाई कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं मानता था कि सोनू सच बोल रहा है, लेकिन अगर सच में कोई दानव नहीं था तो उस रात मैंने दादी की पूंछ जैसी चीज क्यों देखी थी और गौरी के पैर की उंगलियां किसने काटी थी? इन सवालों ने मुझे और ज्यादा उलझा दिया। उसी शाम खाना खाते समय मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि काजल की दादी भी गायब हो गई और शायद किसी ने उन्हें उठा लिया है। लोग कह रहे थे कि शायद वही चूहे वाला दानव उन्हें भी ले गया। ये सुनकर मेरा शक और भी मजबूत हो गया कि सच में कोई दानव था। अगले दिन मैं काजल से मिलने गया तो उसने बताया कि उसकी दादी तो कल ही घर वापस आ गई थी। हम दोनों दरवाजे पर खड़े बातें कर रहे थे। तभी काजल की दादी घर से बाहर आई। मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर हमें देखने लगी, लेकिन मुझे लगा उनकी मुस्कान कहीं देखी हुई है। उन्होंने कहा, काजल छोटे पानी भैंसे इधर आओ, मैं तुम्हें मिठाई देती हूँ। उन्होंने अपना हाथ जेब में डाला और धीरे धीरे काजल के सामने लाई। फिर अपनी उंगलियां खोली, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। काजल हंसकर बोली, दादी आप मुझे चिढ़ा रही हैं। काजल की दादी भी हंसने लगी और जब वो हंसी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनका चेहरा धीरे धीरे बीच की तरफ खिसक रहा हो। मैंने पलक झपकाई तो उनका चेहरा फिर से सामान्य हो गया। मैं खुद भी उलझन में पड़ गया कि शायद मैंने गलत देखा होगा। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अचानक मुझे एक बात याद आई कि मुझे काजल की दादी की मुस्कान जानी पहचानी क्यों लगी। उसी रात मेरी दादी खिड़की के बाहर खड़ी होकर मुझे इसी तरह मुस्कुराकर देख रही थी। बिल्कुल वही मुस्कान थी। ये याद आते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और मेरे मन में एक ही सवाल घूमने लगा कि क्या काजल के घर में भी वही दानव पहुंच गया? ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।